नमस्ते, मेरा नाम सूरज भाऊसाहेब गुंजाल है। मैं मालेगाँव कैंप और मालेगाँव शहर उप विभाग का डीवाईएसपी हूँ। आज की जो पत्रकार परिषद हम ले रहे हैं, आने वाला मालेगाँव शहर में जो आने वाला त्योहार है बकरीद, उसके हिसाब से और इन जनरल गोवंश प्रतिबंधक कायदा जो कानून जो महाराष्ट्र में है, उसके अमल में पुलिस ने क्या कार्रवाई चालू की है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। मालेगाँव शहर और मालेगाँव कैंप सब डिवीजन के 8 पुलिस स्टेशन से 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी गोवंश प्रतिबंधक कानून के अंदर गुने दाखिल हुए हैं, वो इलीगल ट्रांसपोर्ट के हो सकते हैं, इलीगली होल्डिंग्स के हो सकते हैं जो आगे चल के स्लॉटर होने वाले हैं जानवर, और इलीगल स्लॉटरिंग के उसमें केसेस है। तो ऐसे इसका डेटा कलेक्ट किया गया है एसडीपी ऑफिस में, और उसका शॉर्टिंग करते हुए जिनके ऊपर 2+ ऑफेंसेस मतलब 2 से ज़्यादा जिनके ऊपर गुने हैं, उनकी यादी शॉर्टलिस्ट की। तो उनमें हमको 175 लोग ऐसे मिले जिनके ऊपर 2 से ज़्यादा गुने हैं अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में, या 8 पुलिस स्टेशन टोटल मिलके। तो उन पे हमने एडिशनल एसपी सर के ऑफिस में प्रिवेंटिव कार्रवाई चालू की है। बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 129, उसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उन पे प्रिवेंटिव बॉन्ड लिए जाते हैं। तो सब पे हम बॉन्ड लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। 175 में से 82 लोगों पे अब तक बॉन्ड की कार्रवाई की गई है, और उनसे 50,000 रुपए का बॉन्ड हमने साइन करके लिया है। अगर वो लोग फिर से हमें कार्रवाई में मिलते हैं तो उनसे वो 50,000 रुपए भी सीज किए जाएंगे और उन पे प्रॉपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। बाकी जो 93 जो लोग हैं उन पे बकरीद आने तक हम प्रिवेंटिव की कार्रवाई पूरी करेंगे। मालेगाँव में कुछ जो फ्रीक्वेंट ऑफेंडर्स है उन पे तड़ीपारी के भी प्रस्ताव पुलिस स्टेशन से भेजे गए हैं। उनमें से कुछ नाम है: फारूक खान फैजुल्ला खान, सईद खान इकबाल खान उर्फ सईद आतड़ी, आसिफ खान दस्तगीर खान उर्फ आसिफ वायरमन, शेख इलियास शेख जहांगीर कुरैशी। इनके प्रस्ताव पुलिस स्टेशन से भेजे गए आगे के ऑफिस को। उसकी एक लीगल प्रोसेस होने के बाद आदेश निकलता है। यदि उसका आदेश निकलता है तो उन पे प्रॉपर तड़ीपारी की भी कार्रवाई की जाएगी। मालेगाँव में 1 अप्रैल से 2025 तक हमने स्ट्रिक्टली गोवंश प्रतिबंधक कार्रवाई के लिए स्टेप्स उठाए। तो उसके अंदर हमारे 8 पुलिस स्टेशन में हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इलीगली होल्डिंग द एनिमल्स फॉर स्लॉटरिंग मतलब जानवर काटने के लिए उनको कहाँ पे तो अवैध तरीके से बांध के रखना, और इलीगल ट्रांसपोर्ट जो मालेगाँव शहर के बाहर से मालेगाँव शहर की हद्दी में होता है, तो ऐसे लोगों पे हमने कार्रवाई की। तो उसमें हमने 16 जगह पर 8 पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की है। उसमें 149 जानवर हमने जब्त किए हैं, और टोटल मुद्देमाल 1,06,45,800 रुपए का अब तक हमने सीज किया है। हमने मालेगाँव में जो स्ट्रे एनिमल्स है, जिसको मराठी में मोकाट जानवर बोलते हैं, तो उन पे भी कार्रवाई चालू की है। वो रास्ते पे घूमते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो रास्ते पे गंदगी भी करते हैं, ट्रैफिक को अड़चन करते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि किसी गाड़ी के पीछे वो भाग रहे, इसके कारण एक्सीडेंट का संभव है। तो हमने उनको महानगर पालिका की मदद से उनको जमा करना चालू किया। तो अब तक पिछले 10 दिन से ये कार्रवाई चल रही है। अब तक हमने 45 जानवर हमने पांजरपोल मतलब गौशाला में हमने जमा कर दिए गए। वैसे हमने गो स्क्वाड बकरीद के अनुषंग से हमने चालू किया है। तो उसमें 1 अधिकारी और 5 कर्मचारी है। कोई किसी को भी गोवंश के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कंट्रोल को कॉल कर सकता है। तो गो स्क्वाड हम स्पॉट पे भेज रहे हैं। वो मालेगाँव शहर और मालेगाँव शहर के बाहर की हद्दी में भी अब कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो ड्राइव हमने लिया है, ये सभी मुस्लिम भाइयों को जो बकरीद मनाते हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताने के लिए किया है कि महाराष्ट्र में जो जानवर पे पाबंदी है, जिनको हम काट नहीं सकते, कुर्बान नहीं कर सकते, उसमें गोवंश जात के जानवर है, गाय बैल और उनके बछड़े। तो ये आप बकरीद के लिए ना लाए, उनको ना पाले और उनकी कुर्बानी ना दे। व्यापारियों से भी ये निवेदन है, ये सूचना है कि आप ऐसे जानवर बाजार में मालेगाँव शहर में मत लेके आओ, ताकि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर का हादसा हो सकता है। बहुत बार ऐसी गाड़ियों का पीछा किया जाता है, ये गाड़ियाँ एक्सीडेंट इनका हो जाता है, तो उसमें बड़ा हादसा हो सकता है और मालेगाँव की जो शांतता है वो भंग होने की बहुत सारी संभावना है। ऐसी एक अफवाह मैंने मालेगाँव में सुनी कि पुलिस
जो जिन जानवरों पे पाबंदी नहीं है कानून के हिसाब से, उन पे भी कार्रवाई कर रही है। इसलिए उन्होंने वो जानवरों के भाव बढ़ा दिए गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जानवर कायदे से, कानून से, जिन पे प्रतिबंध है, उन पे ही हम केस कर रहे हैं। तो बाकी जानवरों के बारे में ऐसी अफवाह ना फैलाई जाए, और सभी लोगों को मैं सूचना दूंगा कि आपने जो जो महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के अनुसार जो जो जानवर प्रतिबंध किए हैं, जिन पे पाबंदी है, वो ना रखे, वो ना पाले और उनकी कुर्बानी ना करें। इसके और हम एक डोर टू डोर सर्वे भी महानगर पालिका के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे जो जानवर घरों के सामने बांधे गए हैं, तो हम उसके कागजात वो क्यों लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, कितने दिन से आप पाल रहे हो, वो भी हम उसका सर्वे करने वाले हैं। अगर उसमें हमको लगता है कि ये जानवर सिर्फ काटने के लिए आपके घर के सामने बांध के रखा है, तो उस पे भी हम प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। थैंक यू। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि जो पालतू जानवर है पुलिस उसको भी उठा कर लेकर चली जा रही है, इसके बारे में? अब तक जो मैंने जैसे कहा अपने ब्रीफिंग में, दो ही टाइप के जानवर पे हमने कार्रवाई की है। एक तो इलीगल तरीके से बांधे हैं, ट्रांसपोर्ट किया है, या फिर स्लॉटर कर रहे हैं ऐसे जगह जहाँ पे हमने रेड मारी। और दूसरा जो मोकाट मतलब जो स्ट्रे जानवर, इनको हमने उठाया। तो ये जानवर को कोई मालिक हमको वहाँ पे मिला नहीं। और पालतू जानवर को हम अगर वो दिखा रहे प्रॉपर कि हमने महानगर पालिका या पुलिस को इंटीमेट किया था, या हमारा पालतू है, हमारे व्यापार का है, तो हमने उनको नोटिस दे के अब तक के लिए तो छोड़ा है। लेकिन उनको ये भी हमने बताया है कि बकरीद में ये जानवर की कुर्बानी नहीं देनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उन पे गुना दाखिल करेंगे।